गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 23 जनवरी है और लास्ट क्लास में कल की क्लास में हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। हमने उसे पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए थे, आपको वो नोटबुक के अंदर करने हैं। और आज हम सिविक्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मार्केट मैकेनिज़्म। ठीक है, बाज़ार का सलीका या बाज़ार का तरीका। अब ये देखिए क्या करना है हमें, देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। A market is a place where trading of goods takes place and sellers and buyers of goods and services meet. A market is a place, एक बाज़ार एक ऐसी जगह होती है where trading of goods takes place, जहाँ पर सामानों की जो ट्रेडिंग होती है, सामानों का जो व्यापार होता है वो होता है। ठीक है, सामानों को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, सेवाओं को लिया जाता है और उनको बेचा जाता है। देखो सेवाओं का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सामान खरीदना तो हम नॉर्मल वे में जानते हैं कि सामान खरीदना क्या होता है, लेकिन सेवा को किस तरीके से खरीदना। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हमारे पास मोबाइल है और हम इसमें क्या कराते हैं, हर महीने रिचार्ज करवाते हैं। ठीक है, हर महीने रिचार्ज करवाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अगर हमें 28 दिन का चाहिए, 56 दिन का चाहिए, 84 डेज़ का चाहिए, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मार्केट में उसका पैसा भरते हैं और उस सेवा का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि उससे हम इंटरनेट चला सकें, फ्री कॉलिंग कर सकें, मैसेजेस भेज सकते हैं। ये सर्विसेज होती है। ठीक है, अब मार्केट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। ए मार्केट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। एक बाज़ार किस पे डिपेंड होता है, कि सप्लाई पर और किसी चीज़ की डिमांड पर। मतलब अगर मान लो मार्केट के अंदर कोई सामान नहीं आ रहा है तो उस चीज़ की क्या होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जब मार्केट के अंदर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, तो जो होल सेलर है या जो भी दुकानदार है वो क्या करेगा, उस चीज़ को कहीं से भी मंगवाएगा और आगे वाला उस इंसान को, आगे वाला होल सेलर या उस दुकानदार को क्या करेगा, उस चीज़ की क्या करेगा, सप्लाई करेगा। देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ए मार्केट। एक बाज़ार के एक्टिविटी के अंदर जो पीपल है उसकी 3 कैटेगरी इन्वॉल्व होती है। वो कौन कौन सी होती है? दीज आर प्रोड्यूसर्स, जो कि किसी सामान को बनाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि उस बने हुए सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, और कंज्यूमर्स का मतलब जो उस सामान का यूज़ करते हैं। तो मार्केट इन 3 कैटेगरीज के पीपल पर डिपेंड होता है। द पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स ईदर इन द फील्ड्स ऑफ फैक्ट्रीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। वे व्यक्ति जो कि फैक्ट्रीज के अंदर किसी भी सामान को बनाने का काम करते हैं वे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरिस्ट्स और फार्मर्स ग्रो फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन देयर फील्ड्स एंड ऑर्चर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पर जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं और फार्मर्स होते हैं, मतलब किसान जो होते हैं, वे अपने खेत में या अपने बागों के अंदर क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं, फलों को उगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वे तो क्या हो गए, वे प्रोड्यूसर्स हो गए। इसी के तरीके से ये तो हमने एग्जांपल लिया किसान व्यक्तियों के लिए। अगर हम एक इंडस्ट्री के लिए बात करना चाहें तो एक इंडस्ट्री क्या करती है, किसी भी चीज़ को अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाने का काम करती है। जैसे एक मोबाइल आता है, जैसे आईफोन आता है, तो आईफोन जो एक इंडस्ट्री है, आईफोन जहाँ पर बनता है, आईफोन को जहाँ पर बनाया जाता है, वो सब तो क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए। देर इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिंक द प्रोड्यूसर विद द कंज्यूमर। अब एक पीपल्स का ग्रुप होता है जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जोड़ने का काम करता है। प्रोड्यूसर से मतलब जो सामान को बनाता है और कंज्यूमर जो उस सामान का यूज़ करता है, इन दोनों को जोड़ने का एक काम करता है। वो कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, या जिसको हम ट्रेडर भी कहते हैं। दीज पीपल आर नोन एज ट्रेडर्स, इन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं। इट इज़ थ्रू ट्रेड द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर आर कलेक्टेड इन द मार्केट। ये ट्रेड के द्वारा ही होता है, मतलब ट्रेडर्स व्यक्तियों के द्वारा ही होता है कि प्रोड्यूसर्स व्यक्ति जो अपने फील्ड के अंदर या जो अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री के अंदर जिस भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, वे उस चीज़ को मार्केट के अंदर कलेक्ट करने का काम करते हैं। दे इंक्लूड होल सेलर्स एंड रिटेलर्स। और इन ट्रेडर्स के अंदर कौन कौन आते हैं, होल सेलर्स भी आते हैं और रिटेलर्स भी आते हैं। नेक्स्ट है द ट्रेडर्स हु डील इन बल्क गुड्स आर कॉल्ड होल सेलर्स एंड द सेल ऑफ गुड्स इन बल्क इज नोन एज होल सेल। द ट्रेडर्स हु डील इन बल्क गुड्स आर कॉल्ड होल सेलर्स। वे ट्रेडर्स जो कि सामानों का थोक के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से सामान आया, जितने माल में सामान आया
उससे हल्का सा कुछ मतलब उसी हिसाब में उसको बेचना, थोक के हिसाब से उसे बेचना, उन्हें तो क्या कहा जाता है, होलसेलर्स कहा जाता है। ठीक है, और ऐसी चीज़ों को होलसेल कहा जाता है। ट्रेडर्स लाइक शॉपकीपर्स हु सेल द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज आर नोन एज रिटेलर्स। वे शॉपकीपर्स जो कि किसी भी चीज़ को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बेचते हैं, उन्हें रिटेलर कहा जाता है। एंड द एक्टिविटी ऑफ सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज कॉल्ड रिटेल सेल। और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर किसी भी चीज़ को बेचना रिटेल सेल कहलाता है, और बिग क्वांटिटी के अंदर किसी भी चीज़ को खरीद कर बेचना होलसेलर कहलाता है। ठीक है क्लास, आगे देखिए। बायर्स ऑफ द आइटम्स इन ए मार्केट आर कॉल्ड कंज्यूमर। ठीक है, एक बाजार के अंदर किसी भी चीज़ को खरीदना या किसी भी सेवा का यूज़ लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं, बायर्स कहते हैं या ग्राहक कहते हैं। एवरीबडी इज ए कंज्यूमर बिकॉज वन हैज़ टू बाय समथिंग और द अदर फॉर अदर्स नीड। हर एक व्यक्ति जो है वे बायर हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, और चाहे वो कंज्यूमर हो। देखो फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर, जैसे मान लो एक व्यक्ति को टीवी बनाना है, कंपनी के अंदर सैमसंग का एक टीवी बनना है। ठीक है, तो सैमसंग का जो टीवी बनना है, तो वो सैमसंग की जो वर्कशॉप होगी वहाँ पर वो टीवी बनेगा। ठीक है, उसके लिए जो भी आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, सैमसंग वाला क्या करेगा, वो आइटम कहीं और से मंगवाएगा। ठीक है, तो सैमसंग वाला उस दूसरे के लिए क्या हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, बायर ही हो गया, क्योंकि उसने वो चीज़ खरीदी। तो ठीक है, और फिर प्रोड्यूसर्स, जब ये सैमसंग की टीवी बन जाएगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसे होलसेलर पर या रिटेलर जो भी शॉप होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ पर इसको बेच देगा, और ख़रीदने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो बायर कहलाएगा। तो एक व्यक्ति बायर होता है और एक व्यक्ति क्या होता है, सेलर होता है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। एडवांटेज ऑफ मार्केट, देखो बाजार का क्या एडवांटेज होता है वो हमें देखना है। A market has many advantages for us that are as under. The market acts as a link between the producer and the consumer. The market acts, एक सेकेंड थोड़ा, the market acts as a link between the प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। मार्केट ही क्या करता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आती है वो बाजार में आती है, और बाजार में जाकर ही एक बायर किसी चीज़ को या कंज्यूमर किसी चीज़ को खरीद सकता है। It generates employment by encouraging producing activities and distribution channels. मार्केट की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार जो होता है वो बढ़ता है। मार्केट की वजह से रोज़गार जो होता है वो बढ़ता है, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब अगर कोई सामान बना तो उसका मैन्युफैक्चरर डिपार्टमेंट अलग होगा, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग होगा, उसका सेलर डिपार्टमेंट अलग होगा। ये अलग अलग चैनल्स होते हैं। इन दिस वे इट इज़ हेल्पफुल इन जनरेटिंग इनकम ऑफ द पीपल। इसकी वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति उस चीज़, जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ बनती है या जहाँ पर कोई चीज़ बिकती है, वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की रोज़गार की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को रोज़गार मिल पाता है, और उनकी इनकम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है पॉजिटिव रूप से। It helps in improving people's standard of living by offering a wide variety of goods and services. ठीक है, मार्केट क्या करता है कि बहुत सारी वेराइटीज़ की गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर के सामने रखता है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर जो होता है, अगर वो उस चीज़ को खरीदता है तो उसके स्टैंडर्ड का वहीं पर मालूम पड़ जाता है। ठीक है, इन अ मार्केट कंज्यूमर इज़ द किंग। एक मार्केट के अंदर जो ग्राहक है वो क्या है, राजा है। The market enables the consumer to make his her own choice according to his her purchasing power. मार्केट ही कंज्यूमर को ये पावर देता है कि उस कंज्यूमर के अनुसार ही उस कंज्यूमर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वह उसे मार्केट से परचेज कर सकता है। इस वजह से कंज्यूमर जो होता है वो मार्केट का क्या होता है, राजा होता है। नेक्स्ट है, द मार्केट मेक्स अवेयर द कंज्यूमर ऑफ द एग्जिस्टिंग कमर्शियल सिचुएशंस। द मार्केट मेक्स अवेयर द कंज्यूमर ऑफ द एग्जिस्टिंग कमर्शियल सिचुएशंस। मार्केट की वजह से ही किसी एक कंज्यूमर को मार्केट के अंदर किसी चीज़ की क्या सिचुएशन चल रही है वह उस कंज्यूमर को मालूम पड़ जाती है। द कंज्यूमर कैन ईजिली नो अबाउट वेरियस सिमिलर गुड्स, देयर क्वालिटी एंड प्राइसेस बाई कंडक्टिंग ए रिसर्च इन द मार्केट। द कंज्यूमर कैन ईजिली नो अबाउट वेरियस सिमिलर गुड्स। The consumer can easily know about various similar goods। मतलब ग्राहक को भी मार्केट से ही
एक तरीके के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एलईडी है, तो वो सोनी का भी हो सकता है, सैमसंग का भी हो सकता है, फिलिप्स का भी हो सकता है। तो ये जानकारी एक कंज्यूमर को कहाँ से मिलती है? मार्केट से मिलती है। और फिर वो क्या कर सकता है? इन सब के बीच में किसी एक चीज़ को वो चुन सकता है। मतलब उसके पास क्या है? राइट टू चॉइस है। हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है, राइट टू चॉइस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है। मार्केट में वह व्यक्ति उस चीज़ की क्वालिटी के बारे में जान सकता है, उसके प्राइस के बारे में रिसर्च कर सकता है। अकॉर्डिंगली दे कैन मेक अ रैशनल डिसीजन रिगार्डिंग द परचेजिंग ऑफ गुड्स। और उसी के हिसाब से, ठीक है, वे क्या करते हैं? उस चीज़ को परचेज करने का अपना डिसीजन लेते हैं जो चीज़ उन्हें पसंद आती है। एज पर द डिमांड्स ऑफ द मार्केट, बाजार की डिमांड पर द प्रोड्यूसर प्लान्स टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करता है? मार्केट की डिमांड पर प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्ट्स को बनाने का कोशिश करता है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करता है। दैट कुड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल, जिसकी वजह से जो जनता है या मार्केट जो है उनकी नीड फुलफिल होती है। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।